हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमने कल भी की थी। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस किया था, क्लासिकल मैकेनिक्स की। आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम। एक हमें डबल पेंडुलम दिया है। मैं प्रॉब्लम लिख देती हूँ यहाँ पे। अ डबल पेंडुलम, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूजीसी में आ सकते हैं। पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड so that the lower bob is attached with ideal spring if the system is constrained to move in vertical plane। सिस्टम जो है हमारा, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा है कि इसे वर्टिकल प्लेन में मूव करना है, टू मूव इन वर्टिकल प्लेन, राइट। तो अब इस सिस्टम के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है फाइंड आउट करने हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे मैं एक और मेथड बताऊंगी जो लास्ट हमने पिछली वीडियो में किया था। उस मेथड से तो आप निकाल लोगे। एक और मेथड मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर आपको एक मेथड से लगता है कि मुझे मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो आप सेकंड मेथड ऑप्ट कर सकते हो। तो दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। तो मुझे ये थोड़ा सा इजी लगता है मेथड जो आज हम करेंगे। तो आप इसे भी देख लो एक बार। अगर ये नहीं समझ में आता तो लास्ट वीडियो में जो हमने निकालने का मेथड किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो आप वही फॉलो कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डबल पेंडुलम है। ये मैं पहले डायग्राम बना रही हूँ पेंडुलम की। डबल पेंडुलम में क्या होगा, हमारे पास दो मासेस जो हैं कनेक्टेड होंगे। एक है मास m1, ठीक है। अब m1 लोअर बॉब जो है हमारे पास, उसके साथ क्या है, अब एक स्प्रिंग अटैच करके उसके साथ मास को अटैच किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे पास डबल पेंडुलम है। तो उस डबल पेंडुलम का जो लोअर बॉब है उसके साथ एक स्प्रिंग को अटैच किया है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है। तो अब ये क्या है, कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे सपोज एंगल θ1 है। ये यहाँ पे ओरिजिन है जिस पॉइंट से इसे सस्पेंड किया गया है पेंडुलम को। और यहाँ पे हमारा एंगल सपोज क्या है, θ2 है, राइट। तो सेकंड मेथड टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम आज करेंगे वो क्या है। देखो पहले हमने किया था मेथड, उसमें हम ये फॉर्मूला लगा लेते थे 3n-k। कई सिचुएशंस में हमें k कंस्ट्रेंट्स निकालने थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो उस केस में हम ये सेकंड मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। देखो हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का क्या मतलब है। मिनिमम जो हम कहें कि कोऑर्डिनेट्स कह दें, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन भी यही है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो रिक्वायर्ड है टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी डायनामिकल सिस्टम है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं, तो अगर मुझे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं, किसी सिस्टम को डिस्क्राइब मतलब करना है अगर उसकी मोशन को, और मुझे उस कोऑर्डिनेट्स का पता चल जाए कि इनकी हेल्प से मोशन को बताया जा सकता है, तो वही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पे m1 मास के लिए कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब इस मास को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं
कि ये जो है एक एंगल थीटा वन बताया गया है ना, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। तो थीटा वन मुझे पता चल गया कि एक जनरलाइज्ड मिनिमम चाहिए ना, तो ये मिनिमम मेरा थीटा के बगैर कोई भी गुजारा यहाँ पे हम कहें कि नहीं है डबल पेंडुलम का। अगर मुझे एंगल की नॉलेज नहीं है तो हाउ वी कैन से कि उसकी मोशन कैसी जाएगी, है ना। तो ये हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट m1 के लिए मिला है। अब ऐसे ही हम m2 के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स देखें क्या है। एक तो एंगल थीटा टू ही है, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, आर। आर क्या है हमारे पास, ये ठीक है। हमें पता है जो सेकेंड यहाँ पे मास अटैच हुआ है इस पेंडुलम, डबल पेंडुलम है ना, तो उसको हमने यहाँ से टाई किया है एक स्प्रिंग के साथ। तो वो एक फिक्स्ड हम कहें कि डिस्टेंस के बाद हमने टाई किया है, तो वो आर रहेगा। तो इसके लिए ये आर फिक्स्ड है कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट वाला जो है मास m2 स्टार्ट होगा, राइट। तो ये आर के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू किया है इसे, और थीटा टू। तो मेरे पास ये मिला के 3 हो गए, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये मेरा आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत इजी है, अगर हम इस मेथड से करें तो ये भी बहुत इजी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके साथ का रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले किया है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास ये कौन वाला क्वेश्चन है हमारा, मास m इज कंस्ट्रेंट टू मूव, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व भी किया है, कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ कोन। तो अगर आपने पीछे हमारी वीडियो देखी है तो उसमें ये हमने पूरा डिटेल में किया है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ कोन। तो वहीं से अगर हमने वो किया है क्वेश्चन, तो ये आंसर तो हम देख के ऑप्शंस कर सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा से थोड़ा करूंगी इसे सॉल्व। सरफेस ऑफ द कोन विद द हाफ एंगल अल्फा एज शोन इन फिगर, आपको फिगर दी होगी, आपको क्या निकालने हैं, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड आपको सिलेंड्रिकल में भी निकालना है, एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आपको जो डायग्राम दी है वो डायग्राम है हमारे पास, कोन बना के दिया है आपको, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोन है, हाफ एंगल अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे कोई मास है m, ठीक है। ये है ओरिजिन 0 0 0, ये आपको दी हुई है डायग्राम। तो अब देखो इसे कैसे करना है, एज यू नो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया है तो आपको पता है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या आंसर आता है। कार्टीजियन की हमें रिलेशंस भी आती हैं स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल से। हम स्टार्ट करते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में, हमारे पास, या अगर आप कार्टीजियन से भी नहीं स्टार्ट करना चाहते तो वो आप सीधा यहाँ से ये कर सकते हो कि ये देखो, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, r, रेडियस है। तो यहाँ पे पार्टिकल है तो ये भी क्या है, r है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टेंजेंट अल्फा निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि एंगल है तो एंगल की फॉर्म में निकालेंगे। टेंजेंट अल्फा मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे r बाई जेड है। इसको अगर आप देख लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये z है, ये r है, ये अल्फा है। तो टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू r बाई जेड है। r मुझे पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड, ये मुझे पता है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। r चलो हमने लिख लिया यहाँ पे, कार्टीजियन में ये था हमारा आंसर। अब देखो सिलेंड्रिकल में क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास,
सिलेंड्रिकल में मेरा यही आंसर आने वाला है जो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको ये सीधा पता चलता है यहाँ से तो आप सीधा कर लो, अदरवाइज आप कार्टेशियन में लिखो और बाद में इस पे शिफ्ट कर जो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ये मैंने पहले सीधा ही आंसर लिख दिया था यहाँ से, यहीं से देख के आपको पता चलेगा। अगर नहीं पता चलता तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख लो आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक्स आपको पता है क्या सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, आर कॉस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या चल रहा है, अल्फा चल रहा है। तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली फिल करके कर सकते हो। चलो यहाँ पे ओके, अल्फा यहाँ था, थीटा यहाँ पे चलेगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा है ओवर जेड है। तो ये क्या आ जाएगा, r बाई जेड। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू r बाई जेड आ गया। ये केस हो गया हमारा सिलेंड्रिकल के केस में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट हो गई। अब स्फेरिकल में चले, स्फेरिकल में भी ऐसे ही है। हमें पता है ये फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया। अब देखो हमने ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। x मुझे पता है, स्फेरिकल में क्या करते हैं, r cos थीटा साइन फाई, y को क्या पुट करते हो, r साइन थीटा साइन फाई, z को क्या पुट करते हो, r cos थीटा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई ओवर आर कॉस थीटा। आप इसे सॉल्व करोगे, आपके पास ये आ जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर फाई कॉमन चला जाएगा, अंदर जो आइडेंटिटी बनती है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वो 1 जाएगी, और नीचे है आर कॉस थीटा। तो आप अगर इसे आगे सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा है, आर साइन थीटा चला जाएगा, इसका अंडर रूट अगर आप ओपन करते हो नीचे है आर कॉस थीटा, तो आर से आर कैंसल, ये किसके बराबर हो गया, टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट अल्फा मेरे पास किसके बराबर आ गया, टेंजेंट थीटा के। इनडायरेक्टली वी कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, राइट। तो मेरे पास ऑप्शंस जो थी दी हुई हैं, ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू आर बाय जेड। बी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस तो हमने क्या देखनी है, फर्स्ट ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि मेरा यही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये निकाला है और ये मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, इफ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू a cos थीटा है देन फाइंड आउट d2x बाय, ये तो बहुत इजी जाएगा, d2x बाय dt स्क्वायर। तो ऑप्शंस यहाँ पे तो मैं लिख दूँ, x डबल डॉट है इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, थीटा डबल डॉट, b ऑप्शन x डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, थीटा डबल डॉट माइनस a cos थीटा, थीटा डॉट। सी ऑप्शन है x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, थीटा डबल डॉट माइनस a साइन थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर। डी ऑप्शन है x डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट है, थीटा डबल डॉट माइनस a cos थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर है। तो देखो ये तो बहुत इजी है, x मुझे दिया है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे फिर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है कंसिडर कर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें हम, x मेरे पास है, आंसर करें इसका स्टार्ट। x मेरे पास है a cos थीटा, dx बाई dt क्या हो जाएगा, ए एज इट इज, कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा, ये फुल डेरिवेटिव है तो जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव भी हम लेंगे, ये आ जाएगा। थीटा डॉट यहाँ पे क्या है, किसके लिए यूज करते हैं हम, डी थीटा बाई डी टी को लिखने के लिए। अब डबल डेरिवेटिव है, दोबारा से इसका डेरिवेटिव लोगे, आई थिंक ये आपको तो आता है ना, माइनस ए एज सच आ जाएगा
अब साइन थीटा और थीटा डॉट दोनों की डेरिवेशन करनी। यू वी का फॉर्मूला एक यू है और वी है फंक्शन। आई होप ये आपको आता होगा। तो ये मैं सीधा कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का आ जाएगा कॉस थीटा और इसके अंदर वाली टर्म का थीटा डॉट आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया ए थीटा डबल डॉट साइन थीटा, ये थीटा थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे ए को एक्स डबल डॉट, इसे मैंने एक्स डबल डॉट लिखा है, ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा थीटा डबल डॉट। ये मैं रिप्लेस टू जस्ट हम आंसर के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं, अदरवाइज हम इसे चाहे ना भी रीअरेंज करें। ए कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये कौन सी ऑप्शन हमें लग रही है करेक्ट होगी? तो ये है हमारे पास डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया है अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशंस ऑन हाइपरबोला। एक पार्टिकल है वो हाइपरबोला के ऊपर है, लाई कर रहा है एट द इंस्टेंट एट a particular instant it is at point particle at particular instant is at point xy is equals to 2 1 and the x component of its velocity is given as 6, right? Then the speed at point, find out the speed of particle at point xy is equals to 2 1. Options are under root 45, 7, 3, 27. तो दोबारा क्वेश्चन बोल देती हूँ। अ पार्टिकल मूव्स इन 2 डायमेंशंस ऑन द हाइपरबोला दैट इज x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज एट अ पॉइंट xy इक्वल्स टू 2 1 and the x component of velocity is 6. Find out the speed of particle at point xy equals to 2 1. तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक हाइपरबोला गिवन है, ये भी बहुत इजी है। अब देखो यहाँ से हमें स्पीड के तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि स्पीड को मेंशन किया हुआ है और गिवन है हाइपरबोला, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसकी 2x dx बाई डी टी माइनस 4 to 8 y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x dx बाई डी टी को आप क्या लिख दोगे, vx भी लिख सकते हो ना। vx क्या है हमारे पास dx बाई डी टी, है ना, या इसको हम x डॉट लिखते थे। तो है तो ये वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी लिखा यहाँ पे, क्योंकि हमें देखो वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया है तो हम उसे इन्वॉल्व करेंगे तभी हम y कंपोनेंट निकालेंगे और फिर स्पीड की तरफ जाएंगे, राइट। तो स्पीड की तरफ तो तभी पहुंचेंगे अगर हम वेलोसिटी को इस इक्वेशंस में कहीं लेके आए, राइट। तो ये vy है इक्वल्स टू 0 है। अब एट एनी पॉइंट एक्स वाई टू पॉइंट्स हमें, चलो पहले पॉइंट्स की बात नहीं करते, हमें vx गिवन है 2x, vx की वैल्यू 6 हम यहाँ पे पुट करते हैं माइनस 8y vy, ठीक है। अब मुझे देखो एक्स वाई भी गिवन है, हमें वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल ले, अगर मुझे एक्स वाई तो गिवन है 2 1, ये पुट करके हम y कंपोनेंट निकाल सकते हैं। x में हमें क्या दिया है 2, यहाँ पे 6 है माइनस 8, y कितना है 1 है vy। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन से vy मेरे पास आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करें और vy आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया। अब देखो हम टोटल देख लें हमारे पास वेलोसिटी कितनी जाएगी, हमें तो टोटल स्पीड चाहिए ना इस पॉइंट पे। तो टोटल स्पीड तो हमारे पास, क्योंकि हमें अभी x कंपोनेंट भी आ गया मेरे पास y कंपोनेंट भी आ गया। टोटल स्पीड क्या होगी दोनों का ऐड करेंगे, स्क्वायर्स को ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे, तो वो मेरे पास क्या जाएगा, vx कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36
वी वाई 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली मेरा √45 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट to move on a vertical elliptical wire, to move on a vertical and elliptical wire under gravity along semi minor axis, अंडर ग्रेविटी है, अलोंग है हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस। आपको पता है लिप्स में 2 एक्सिस है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो ये सेमी माइनर एक्सिस के वर्टिकल मूव कर रहा है। इफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस आर ए एंड बी के साथ हम सेमी मेजर और सेमी माइनर को डिनोट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। And if theta is the angle made by radial vector, and if theta is the angle made by, किसने बनाया है ये, made by the radial vector with horizontal, तो फाइंड दी काइनेटिक एनर्जी। आपको इस सारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा अगर डायग्राम ड्रॉ कर लें। हमारे पास एक एलिप्स है, ठीक है, मेजर एक्सिस है, ए है, माइनर बी है, सेमी माइनर और सेमी मेजर हमने बना लिए। फिर उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर हम ले लेते हैं आर वेक्टर। ये क्या है, एंगल बना रहा है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये बना रहा है थीटा विद दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकालना है। तो वो क्या होगा हमारे पास, देखो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है हाफ mv² तो है। अब v को एक्स वाई प्लेन में लिखना है, तो क्या लिख सकते हो आप v को, v मुझे पता है x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर हो सकता है। x के अलॉन्ग ये है, y के अलॉन्ग ये है। तो मैं यहाँ पे ये पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना, आप छोटी +1 की क्लास में करके आते हो। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे x और y की देखो वैल्यूज निकाल ले अगर, फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो x और y हमने कहाँ से निकालने हैं। अब देखें अगर हम यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे अगर देखें इस ट्रायंगल अपनी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास क्या है, जब हम x की डायरेक्शन की बात करते हैं, और ये मेरे पास ऐसे है y में। तो अगर यहाँ पे मैं कर दूं साइन थीटा निकाल लूँ, साइन थीटा मेरे पास क्या है, साइन थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा निकाल लूँ अगर, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, y है, ठीक है। तो y अपॉन अगर हमारे पास यहाँ पे क्या चला जाएगा, y अपॉन a आ जाएगा। तो ये मैं हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, y मेरे पास क्या है, y हमारे पास आ जाएगा, a नहीं है यहाँ पे, b आएगा, है ना। y हमारे पास क्या है, ये देखो, ये मेरे पास आ जाएगा, ये b है।
तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस क्या लेके चलेंगे, एक तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a cos थीटा आ जाएगा, और y मेरे पास क्या आ जाएगा, b साइन थीटा आ जाएगा। वो हम यहीं से लेके चल रहे हैं, हमारे पास ये एंगल है और ये हम 90 डिग्री का लेके यहाँ से आप निकाल सकते हो ये सब्स्टिट्यूशंस। x हमारे पास a cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, b साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x डॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, x डॉट मेरे पास आने वाला है, अगर इसका डेरिवेटिव ले, माइनस a साइन थीटा, अंदर वाली टर्म का आ जाएगा थीटा डॉट, x डॉट का स्क्वायर कर ले तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही मेरे पास है y डॉट, इसका डेरिवेटिव b cos थीटा, साथ में आ जाएगा थीटा डॉट अंदर वाली टर्म का, y डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये इन दोनों को ऐड कर ले हम यहाँ पे, x डॉट और y डॉट को, तो मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू हाफ m a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आगे देखो, ये तो बहुत इजी है आगे। अब यहाँ से t इज इक्वल्स टू हाफ m ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन चला जाएगा दोनों में से, अंदर बचा आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, ये तो 1 जाएगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा t का ये 1 नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ये b है ना, तो ये b ही रहेगा, तो ये हम कॉमन नहीं ले सकते। तो ये हम यहाँ पे दोबारा देखें इसे क्या है, देखो हमारे पास t है क्योंकि आंसर में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, और a और b को हम ओमिट कर रहे थे, वो देखो ध्यान से, यहाँ पे हाफ है, m है, ठीक है, सिर्फ थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर नहीं आएगा। ए स्क्वायर है एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी एज इट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी था, ये ए नहीं था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी जो भी होगी क्वेश्चन में दी होगी वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 6th क्वेश्चन। A particle is constrained to move on the circle. A particle is constrained to move on a circle. Circle है x square plus y square equals to a square. If vx and v are the velocity in x and y direction, then vy over vx at y is equals to a by 2 is, options are minus 1 by 2 root 3, b minus 2 root 3, c minus root 3, d minus 1 by root 3। तो देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें भी हम वही स्टेप्स लेके चलेंगे, वेलोसिटी को इन्वॉल्व करना है इक्वेशन में, डेरिवेटिव लिया 2x x डॉट प्लस 2y y डॉट इक्वल्स टू 0 जाएगा, तो ये मेरे पास हम दूसरी साइड पे लेके जाएं, 2y y डॉट 2 के साथ 2 कट जाएगा, x बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई डॉट ओवर x डॉट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो इसे हमने कैसे करना है, अब मुझे इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, तो ये हम यहाँ पे कहीं इन्वॉल्व कर ले, हम यहाँ पे x की जगह पे अगर यहाँ पे लिखें, मैं यहाँ पे x को यहाँ से निकाल लूँ तो मेरे पास x स्क्वायर देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और x क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर y इज इक्वल्स टू माइनस वाई डॉट ओवर x डॉट। इसे मैं दोबारा लिख रही हूँ, माइनस वाई डॉट ओवर x डॉट, ये डॉट है यहाँ पे। तो अब देखो आगे क्या है हमारे पास,
अब हमारे पास यहाँ पे वी वाई ओवर वी एक्स एट वाई इज इक्वल टू ए बाई टू इज हमने ये निकालना है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, अगर हम यहाँ से देखें तो ये मेरे पास है, हाँ ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है। देखो इसे हम क्या लिख दें, अगर मैं माइनस को इस साइड पे रखूं तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिख दूँ, अगर y डॉट माइनस एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर y है, तो y की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, a बाय टू दी हुई है। तो y मैं यहाँ पे a बाय टू पुट करूँगी और ये देखो मेरे पास क्या है, y डॉट मेरे पास क्या है, vy है वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट, x डॉट मेरे पास क्या है, वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट है, माइनस a स्क्र y मेरे पास कितना दिया हुआ है, a स्क्र बाय टू, यहाँ पे y स्क्र कर दूँ अगर मैं तो 4, नीचे मेरे पास क्या है, a बाय टू है। तो ये आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वी वाई बाई वी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3 ए स्क्र बाय 4 ओवर ए बाय 2 है। तो ये मेरे पास 3 अंडर रूट का हो गया और ये नीचे मेरे पास ऐसे लिख लें इसे हम माइनस रूट 3 बाय 2 आ जाएगा, साथ में a है और नीचे वाला a बाय 2 है, ऊपर 2 बाय a कर दें इसे, तो ये मेरे पास अल्टीमेटली माइनस रूट 3 जाएगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब पार्टिकल जो है हमारे पास, इफ पार्टिकल नहीं, हमारे पास क्वेश्चन है इफ x is equals to x1 plus a cos theta, y is equals to a sin theta है, z है हमारे पास 0, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी T is equals to हाफ m v स्क्वायर निकालना है हमने। और हमें ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए इज हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, b है हमारे पास हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2x1 डॉट a थीटा डॉट साइन थीटा, c ऑप्शन है हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2x1 डॉट a थीटा डॉट कॉस थीटा, d ऑप्शन है हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, 2x1 डॉट a थीटा डॉट साइन थीटा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम आर वेक्टर लिखें, ये एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप फॉर्म में आ जाएगा, x1 a कॉस थीटा आई कैप प्लस a साइन थीटा जे कैप प्लस 0 के कैप, ये जस्ट फॉर हमने यहाँ पे कि 0 इसलिए कि z भी है यहाँ पे, अदरवाइज ये अगर ना भी लिखे तो चल जाएगा। तो आर वेक्टर आ गया हमारे पास। अब देखो u1 यहाँ पे क्या है, x1 है, किस किस के फॉर्म में है, पैरामीटर्स u2 हमारे पास थीटा है, u3 मेरे पास क्या है 0 है। तो अब डी आर वेक्टर निकालें, डी आर वेक्टर को आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थर्ड तो हमारे पास 0 है। अब आप निकालोगे करली आर वेक्टर बाय करली x1, वो क्या आ जाएगा यहाँ से dx1 आई कैप, ठीक है। अब निकालोगे करली आर वेक्टर बाय करली थीटा, वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस a साइन थीटा, साथ में आ जाएगा आई कैप प्लस यहाँ से आ जाएगा a कॉस थीटा जे कैप। अब देखो डी आर वेक्टर मेरे पास आ जाएगा dx1 आई कैप, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे dx1 था ये, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस a साइन थीटा आई कैप प्लस a कॉस थीटा जे कैप, और सारे के साथ हमारे पास क्या है डी थीटा है यहाँ पे, तो डी थीटा हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा
अब यहाँ पे हम आई कैप वाली टर्म्स को अलग भी कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू dx1, यहाँ से आई कैप वाली ये टर्म है, माइनस ए साइन थीटा, साथ में साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है डी थीटा, और सारे के साथ यहाँ पे क्या है आई कैप है। सिमिलरली कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, साथ में क्या चलेगा डी थीटा, और ये इसके बाहर हमारा आ जाएगा जे कैप। अब डी आर वेक्टर बाय डी टी कर लें, ये मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वो मेरे पास हम यहाँ पे क्या है थीटा डॉट लगा लेंगे यहाँ पे, या थीटा वन डॉट जैसे भी है हमारे पास। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स वन डॉट आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी क्या आ जाएगा थीटा डॉट आ जाएगा, आई कैप प्लस ए डी थीटा बाई डी टी थीटा डॉट कॉस थीटा जे कैप, ये आ जाएगा। अब देखो हमने क्या करना है, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो v का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारे पास अगेन हमारे यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसे ओपन करेंगे, ये मैथ्स के अकॉर्डिंगली आप कर लोगे। ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस 2x1 ए थीटा डॉट साइन थीटा, प्लस ये टर्म का स्क्वायर था ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब देखो हमने यहाँ पे ये निकाला वी वेक्टर स्क्वायर, x1 डॉट स्क्वायर एज सच आएगा, इनमें से हमने ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 जाएगा, माइनस ये वाली टर्म 2x1 ए थीटा डॉट साइन थीटा। तो ये बन जाएगा x1 डॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2x1, यहाँ पे x1 डॉट है ना, तो ये हमारे पास 2 यहाँ पे हमने, हाँ ये x1 डॉट था हमारे पास यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लगाया नहीं, 2x1 डॉट ए थीटा डॉट साइन थीटा ये बचा। अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है हाफ एम वी वेक्टर का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ एम लगा देंगे आगे, x1 डॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2x1 डॉट ए थीटा डॉट साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आंसर। तो मेरे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आप शेयर कीजिए जल्दी से, और इसके साथ हम रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स जो बेस्ड अपॉन दीज कंस्ट्रेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आप देखें अगर पेपर पुराने यूजीसी के नेट के, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। और अगर आप लेक्चरर फिजिक्स की कर रहे हो तो इतनी डिटेल में तो चलो चाहे नहीं पूछा जाएगा, पर कई बार आपने देखा होगा अगर एनालिसिस किया है पेपर आपने, तो वहाँ पे ना 1 मार्क में क्वेश्चंस थोड़े से बड़े पूछे जाते हैं कई बार, तो कई बार चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए, या वो आपसे काइनेटिक एनर्जी ना पूछे, आपसे वो वी पूछ ले क्या आएगा, है ना। तो वी तो आप यहाँ से निकाल दोगे, तो वो 1 नंबर के अकॉर्डिंगली उतना को क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मेथड विल बी सेम। तो ये दोनों में वैल्यूएबल हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये ज़रूर देखने चाहिए एक बार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक्स अगेन।